आज हम लोग C4 साइकिल पढ़ेंगे और C4 और C3 के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें करेंगे। C4 साइकिल को दूसरे शब्दों में इनके जो डिस्कवरर हैं उनके नाम से बोला जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, इन दोनों ने इसके बारे में बताया था। तो हम लोगों ने इससे पहले C3 साइकिल पढ़ा, कैल्विन साइकिल। तो एक मन में सवाल आता है कि C3 साइकिल जब हो ही रहा है तो फिर C4 साइकिल क्यों? दूसरा, C3 साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट था वो स्टार्च है। C4 साइकिल का भी एंड प्रोडक्ट स्टार्च ही है। C3 साइकिल भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके स्टार्च बना रहा है। C4 साइकिल भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके स्टार्च बना रहा है। तो यदि एक ही काम दोनों कर रहा है तो फिर ऐसा क्यों? तो समझने वाली बात यहां पर यह होती है कि C4 साइकिल कभी भी अकेले काम नहीं करता है। C4 साइकिल हमेशा ही C3 साइकिल के साथ मिलकर काम करता है। अर्थात भले हम C4 साइकिल पढ़ा रहे हैं लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एक C4 साइकिल C3 साइकिल के द्वारा एंड प्रोडक्ट जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। बाकी जैसे वो 3 PGA कर रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब करेगा। तो ये भी समझ में आया कि C4 साइकिल कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता है। C4 साइकिल हमेशा ही मतलब C4 साइकिल इज फॉलोड बाय C3 साइकिल। तो इसका मतलब हो गया कि C4 कुछ ना कुछ तो ऐसा यूनिक हो रहा है, इसलिए C4 को पहले और बाद में C3 साइकिल को करना पड़ रहा है। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में अट जानी चाहिए। अब अगला मुद्दा आता है कि ये C4 साइकिल क्या है। ये C4 साइकिल एक खास प्रकार का एडेप्टेशन है। C4 साइकिल शोज स्पेसिफिक एडेप्टेशन। स्पेसिफिक एडेप्टेशन क्यों है? स्पेसिफिक एडेप्टेशन कौन सी ऐसी बात होगी जिसके लिए इसको अडेप्ट करना पड़ा? तो जहां पर ऐसा एक क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट जो हॉट एंड ह्यूमिड हो, हॉट एंड ह्यूमिड, काफी हाई टेम्परेचर हो और पानी का भी प्रेजेंस। यह कंडीशन प्लांट के लिए बहुत फेवरेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा हीट हो जाए, सोचो कि मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाए तो प्लांट कैन डाई। दूसरा, अगर बहुत ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उस पर भी असर पड़ता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पर भी असर पड़ता है। तो इतने डिग्री में एक और भी समस्या है। एक और समस्या क्या है कि अगर इतना हाई टेम्परेचर हो तो जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम डिग्रेड कर जाएगा। ये क्या करेगा? खत्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। प्रोटीन है ना ये एंजाइम जो है वो डिग्रेड कर जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि C3 साइकिल रन करेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि पहले हम एक ऐसे साइकिल को रन करा दें जो थोड़ा टेम्परेचर से रेसिस्ट कर सके, और फिर उसके बाद C3 साइकिल रन करा के हम फाइनली एंड प्रोडक्ट स्टार्च प्रोड्यूस कर ले। मतलब हम जुगाड़ कर ले, मतलब हम एडेप्टेशन कर ले। ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स जो C4 शो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? यह महत्वपूर्ण विषय है। जो C4 प्लांट्स हैं वो उसके पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, जिसमें शुगर केन आता है, गन्ना, ये सभी ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे बोलते हैं पोएसी। पोएसीए, हाँ, दैट इज कॉल्ड ग्रास फैमिली। ये पोएसी बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली है। शुगर केन, बैम्बू, जो भी चावल, गेहूं, ये सब देख रहे हैं, सब इसी परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी फैमिलीज होते हैं, लेकिन मेजर हम इसी फैमिली को मानते हैं। सिनोपोडेसी पोडिएसी है,
या साइप्रेसी है, ये सब भी इस परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन ये सभी प्लांट इसी तरीके से डेवलप करते हैं। अब हाई टेम्परेचर के अंदर में इन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। इनके लिए चैलेंज क्या है, इस तरह के प्लांट के लिए क्या चैलेंज है? टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करना? फोटोसिंथेसिस। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर द हाई टेम्परेचर। अब भाई बड़ा मुश्किल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो रिबिस्को खत्म हो सकता है और C3 साइकिल कोलैप्स कर सकता है। तो एक एडेप्टिव चेंज करने की जरूरत पड़ी। एक दूसरा क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट हो, तो रूबिस्को जो है इस कंडीशन में ऑक्सीजन को अपने आप से जोड़ लेगा। मैं पहले भी चर्चा करता हूं, ये C स्टैंड करता है कार्बोक्सिलेज का। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है देन इट इज कार्बोक्सिलेज, और O होता है ऑक्सीजनेज। अगर ये ऑक्सीजन पकड़ ले तो उसे कहेंगे ऑक्सीजनेज। रूबिस्को का दोनों नेचर होता है, मतलब ये ऐसा एंजाइम है, सपोज करो ये एंजाइम है, इस एंजाइम में इस एक्टिव साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकता है, ओके, और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। देखिए दोनों के लिए मैंने ट्रायंगल ही बनाया है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ने के लिए क्या कंडीशन है? थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ ही नहीं पाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रिस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड फोटो रिस्पिरेशन, जो हम लोग को पढ़ना है। तो कितना खतरा है इस प्लांट के लिए, जो कि C4 प्लांट्स हैं? हाई टेम्परेचर है तो रूबिस्को डैमेज हो सकता है, तो रूबिस्को ऑक्सीजन को पकड़ करके फोटो रिस्पिरेशन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप नहीं करेगा। अब जब इतनी चुनौतियां हैं तो जो एडेप्टिव चेंज है वो होना जरूरी है। हाउ C4 प्लांट्स आर बेटर एडेप्टेड अंडर हाई टेम्परेचर देन अ C3 प्लांट। कैसे हाई टेम्परेचर में एक C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट बेहतर से एडेप्टेड है? तो पहला इसमें जो पहली बात जो आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से किसके द्वारा पिकअप किया जाता है? पीईपी कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पिकअप होता है। इज एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय किसके द्वारा? पीईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फो इनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करता है, इसलिए से पीईपी कार्बोक्सिलेज कहते हैं। सो द नेम ऑफ एंजाइम इज पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी कार्बोक्सिलेज पकड़ता है, जबकि यही काम अगर C3 प्लांट में होता तो C3 में यह काम कौन करता है? रूबिस्को करता है। तो एक पहला ही डिफरेंस हो गया कि दोनों का एंजाइम भी अलग हो गया। अब अगला जो विषय है उसमें ये क्या है कि C3 जो है, मतलब ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सीजन आर नॉट, आर नॉट competing, competing to bind पी की पीईपी कार्बोक्सिलेज। सेकेंड जो बात है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के लिए कंपटीशन करते हैं रूबिस्को के लिए, एक बाइकार्बोनेट आयन और एक ऑक्सीजन कभी भी आपस में इस पीईपी कार्बोक्सिलेज से जुड़ने के लिए कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है? वह अपने आप को बचा ले रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा पॉइंट है कि पीईपी कार्बोक्सिलेज पानी के की जो क्षति होती है उससे भी ये बचाता है।
कैसे बचाता है? रिड्यूसिंग। क्या रिड्यूस करता है? स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग। तो यदि स्टोमेटल ओपनिंग कंपैरेटिवली घटेगा तो वाटर लॉस भी घटेगा, क्योंकि स्टोमेटा के माध्यम से मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है। अब इन सब के लिए तो जो लीफ है, जहां पर ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हरी पत्ती, उस हरी पत्ती में भी कुछ न कुछ उसके एनाटॉमी में बदलाव होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके एनाटॉमी में क्या होता है? बदलाव होता है। और उस बदलाव के कारण इसे हम लोग स्पेसिफिक टर्म में पढ़ते हैं, क्रांज एनाटॉमी। अब ये क्रांज एनाटॉमी क्या होता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। अब क्रांज एनाटॉमी के लिए हम लोगों को बनाना है लीफ का एक सेक्शन। ये बीच जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स। जैसा नाम ही है बंडल, तो बंडल क्या होता है? वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। उसके चारों तरफ ये कवर का काम करता है ये सेल। और इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग कह रहे हैं मेजोफिल सेल्स। ठीक है, सिंबॉलिक डायग्राम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ डायग्राम सिंबॉलिक समझेंगे। ये जो सभी ग्रीन दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? मेजोफिल सेल। मेजोफिल सेल्स ये सेल के सरफेस पर है, मतलब लीफ के सरफेस के सेल्स है। इन सभी में ये सभी ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नॉर्मली इनका यही काम है। ठीक है। अब यहां जो है, जो C3 साइकिल होता है, उस C3 साइकिल में सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स या जो पैलिसाइड पैरेन्काइमा है वही पार्टिसिपेट करते हैं। बंडल शीथ सेल पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जब बात उठकर आती है C4 साइकिल के लिए, तो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों मिलकर काम करता है। कैसे? कि C4 साइकिल रन करता है मेसोफिल सेल्स पे, देन C3 साइकिल जो है वो रन करता है बंडल शीथ सेल पे। इसलिए यहां पर दो प्रकार के सेल्स का अरेंजमेंट हमें दिख रहा है। सो एक यूनिक ये ऑपरेशनल एडेप्टेशन है लीफ प्लांट, लीफ में। और ये जो है लीफ ऑफ C4 प्लांट, और इस C4 प्लांट का ये एनाटॉमिकल सेक्शन है, एनाटॉमिकल सेक्शन। इस प्रकार से इसमें ये बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स की बातें हो रही है। अगर क्रांज एनाटोमी को, जो C4 साइकिल के अंदर में है, उसकी तुलना एक C3 साइकिल से करें, तो यहां पर C4 साइकिल में दो प्रकार के सेल्स दिख रहे हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। C4 में दोनों पार्टिसिपेट करता है, जहां पर C4 साइकिल बंडल मेसोफिल सेल्स में होता है और C3 साइकिल शिफ्ट करता है बंडल शीथ सेल में। लेकिन C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल में C4 तो होना नहीं है, ओनली C3 होना है। वो तमाम काम इसी जगह होता है। तो मन में एक बहुत सा बड़ा सवाल आता है, ऐसा कैसे हो गया कि जो C3 साइकिल में का काम मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा था, वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ वो काम बंडल शीथ सेल में क्यों हो रहा है? तो इसके एक्सप्लेनेशंस बता रहे हैं। इस तस्वीर में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को बताया जा रहा है कि C4 साइकिल में जो मेसोफिल पैरेन्काइमा है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट की बड़ी यूनिक फीचर है। क्या यूनिक फीचर है? ओनली ग्रेना, मतलब लाइट रिएक्शन का जगह। ठीक है, नो एस्ट्रोमा, कोई भी एस्ट्रोमा नहीं होता है। और बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या है? ओनली एस्ट्रोमा, मैट्रिक्स है। नो ग्राना, कोई ग्राना नहीं है।
जबकि यही C3 साइकिल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट। मतलब कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर में दोनों है, ग्रेना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा साइट ऑफ C3 साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन, दोनों मौजूद है। यहाँ बड़ा यूनिक कह रहा है, क्या यूनिक कह रहा है भाई, यहाँ जो है ऊपर में मतलब C4 साइकिल का बंडल मेसोफिल्स पैरेन्काइमा में, यहाँ पर ग्रेना है, ग्रेना इज हियर, बट स्ट्रोमा नहीं है। और बंडल स्थित सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा है, उसमें कोई ग्रेना नहीं है। इसका मतलब खास हो गया, यहाँ जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है। रूबिस्को कहाँ मौजूद है, बंडल स्थित सेल में मौजूद है, यहाँ मौजूद है। और यहाँ दोनों ही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ रूबिस्को भी यही प्रेजेंट है। अब देखो रूबिस्को यहाँ ऊपर नहीं रहने से क्या फायदा हो गया, कि सूरज की रोशनी से रूबिस्को को डैमेज होने की खतरा घट गई। साथ ही ऑक्सीजन जो रूबिस्को में सीधे जुड़ सकता है, वो ऑक्सीजन भी सीधे रूबिस्को वहां नहीं रहने के कारण जुड़ेगा नहीं, तो खतरा टल गया। लेकिन अंदर जो बंडल स्थित सेल है, वहां रूबिस्को दे दिया कि भाई तुम यहाँ पर C3 साइकिल कंडक्ट कर लो, हम यहाँ पर C4 साइकिल कंडक्ट करते हैं, और दोनों का लिंक है, दोनों का लिंक है। इसके आगे डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में।